कि बंदर बाट का बराबर का बंटवारा हो, शायद यही बात करने गए हों। भ्रष्टाचार जिस तरीके थाने, कोर्ट, कचहरी से लेकर के तहसील, जिले से लेकर के सब जगह पे भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, वो पैसा शायद बराबर बराबर बांटने गए हों, क्योंकि जनता की भलाई का तो इन्हें कोई काम करना नहीं है, महंगाई कम करने का कोई काम करना नहीं है, रोजगार देने का कोई काम करना नहीं है। तो ये शुद्ध रूप से अपनी आंतरिक लड़ाई और भ्रष्टाचार का बंटवारा करने के लिए दिल्ली गए हैं, ऐसा हमारा मानना है। अब 2047 पर विकसित भारत पर ध्यान केंद्रित करें, ये अच्छी बात है, लेकिन आज के भारत पर भी ध्यान केंद्रित कर लें। अर्थव्यवस्था डूब रही है, दुनिया में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा भारत में है, महंगाई की दर सबसे ज्यादा भारत में है, डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा भारत में है। इन सारी बातों पर भी ध्यान दे लें, अग्निवीर जैसी समस्या पर भी ध्यान दे लें। जिस तरीके से
ठेके पर एक तरीके से सेना की बात करने लगे हैं लोग। पेंशन पर भी ध्यान दे लें, अर्धसैनिक बलों को पेंशन देने की भी बात कर लें। 2047 की बात बाद में कीजिएगा, वर्तमान के मुद्दे देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी वालों, वरना आपको इतिहास और वर्तमान दोनों माफ नहीं करेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है नरेंद्र मोदी जी का बयान। पिछले 75 सालों में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर, शौर्य दिवस पर, कारगिल दिवस पर राजनीति नहीं करी थी। पहली बार हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कारगिल दिवस पर राजनीतिक बात कर रहा है, राजनीतिक बांच रहा है। और सच बात यह है कि अग्निवीर को अगर पेंशन मिलती हो तो हम आपत्ति अपनी दर्ज खत्म कर देंगे। अग्निवीर को पूर्ण सैनिक का दर्जा मिलता हो, हम अपनी आपत्ति दर्ज खत्म कर देंगे प्रधानमंत्री जी। अग्निवीर को कैंटीन की सुविधाएं मिलती हों बाद में, हम अपनी आपत्ति खत्म कर देंगे प्रधानमंत्री जी। अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिलता हो, हम अपनी आपत्ति खत्म कर देंगे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, राजनीति आप कर रहे हैं, बल्कि आप कुत्सित राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति कर रहे हैं अग्निवीर की समस्या का समाधान के लिए। आप लोग अग्निवीर पर वोटों की राजनीति कर रहे हैं, पेंशन की राजनीति कर रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। ऐसे नीति आयोग में जाने से फायदा ही क्या, जो नीति आयोग अपनी कोई बात ही न रख सकता हो। योजना आयोग के अंतर्गत नीति आयोग को कर देना चाहिए, नीति आयोग को भंग करके योजना आयोग को दोबारा करना चाहिए, चूंकि वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर में सबकी बात सुनी जाती थी। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी श्रीविहीन होकर के जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के मुख्यमंत्री वहां पर है नहीं। ऐसी बैठकों से क्या फायदा जहां पर प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्री भी न हो। ममता बनर्जी को हम समर्थन देते हैं, योजना आयोग आना चाहिए, नीति आयोग खत्म होना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग शुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा के लोगों का एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां पर हर तरीके से कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा, जहां पर देश की योजनाओं की बात तो हो नहीं रही, रोजगार देने की बात हो नहीं रही। क्रॉनिक कैपिटलिस्ट कैसे बढ़े, क्रॉनिक कैपिटलिस्टों का कब्जा संसाधनों पर कैसे हो, ये बात हो रही है, जो सर्वथा अनुचित है। पूर्व सैनिक के लिए पहले से कोटा होता है। भारतीय जनता पार्टी वाले वितंडावाद न फैलाएं। पूर्व सैनिकों के कोटे को 5 से 10% कोटे को कितना भरा जाता है जरा बताएं। चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो पीएससी में हो, चाहे अन्य जगह पर हो। सोल्जर बोर्ड से आप कितने लोग लेते हैं बताएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग वितंडा ना फैलाएं। या तो ये कहें कि जितने अग्निवीर आएंगे सबको वो लोग पुलिस में लेंगे, हम मान जाएंगे। ऐतिहासिक स्वरूप दोबारा से आया है। बेंगलुरु एक अपने आप में ऐतिहासिक नाम है, और बेंगलुरु को दक्षिणी बेंगलुरु करना वहां के लोगों की बहुत समय से मांग थी। राजनीतिक कारणों से इसको नाम को चेंज किया गया था। अब उन्होंने पुराने स्वरूप को, सांस्कृतिक स्वरूप को, कांग्रेस पार्टी ने विरासत को संभाला है। इसके लिए सिद्धरमैया साहब की सरकार साधुवाद की पात्र है। जिनको खुद ये पता है अंदर ही अंदर कि आखिर गलती क्या हुई है। एक होता है ना कि आपने गलती कर दी बट मान नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ बयानों से नुकसान हुआ। संविधान के खतरे को लेकर राहुल गांधी ने कुछ सुर्खियां बटोरी और वोट भी बटोर ले गए, लेकिन यूपी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी के अधिकारी पहुंचाए हैं, और इन अधिकारियों की रिपोर्ट तलब पूरी कर ली गई है। कईयों पर गाज गिर चुका है, कईयों पर बचा हुआ है, उन पर भी गाज गिरेगी। सीएम योगी ने साफ कहा कि मैं विधायकों से मिलकर आया हूं और अति आत्मविश्वास के कारण हमने कुछ सीटें खोई है, वापसी हम इन सीटों की जरूर कर लेंगे। बता रहे आपको, विधायकों ने साफ कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को विधायकों को ज्यादा सुनना चाहिए, अधिकारियों को कम सुनना चाहिए। अफसरशाही के ज्यादा हावी होने के कारण बीजेपी ने यहां पर इतनी ज्यादा सीटों पर नुकसान कर लिया है। आगे बता दें आपको कि आज राजधानी दिल्ली का मौसम भी अच्छा रहा, लेकिन बीजेपी की बैठक भी इस बीच बड़ी रही। अमित शाह के पहुंचने का साफ मतलब है एक अलग जान फूंकते केंद्रीय गृह मंत्री नजर आएंगे। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होने वाली है, और इसी बीच कहा जा रहा है कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह भी एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूकेंगे, मतलब मुख्यमंत्रियों के ऊपर, और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बीच मौजूद रहेंगे। लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक ही बैठक में दिखाई आपको देने वाले हैं। ऐसे में बैठक के बाद यूपी की सियासी खींचतान खत्म होने के कगार पर है। अब देखिए, उम्मीद तो देखिए दर्शकों लगाई जा रही है कि यूपी में खींचतान खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की सीट थी, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। बीजेपी ने बाकी राज्यों से अपना बेड़ा गर्क करने से बचा लिया। इस बार राज्य में भले बहुमत नहीं मिला, और बहुमत मतलब यूपी में नहीं मिला, और यूपी के चलते देश में भी बहुमत नहीं मिला। मतलब बीजेपी को अकेले, एनडीए को मिला बहुमत, वापसी प्रधानमंत्री ने की, लेकिन उस जोश से नहीं की जो 19 में किया था। इसी वजह से जनता थोड़ी सी नाराज हुई, दुखी हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी की स्थिति खराब हुई या फिर ठीक हो चुकी है। हालांकि यहाँ बार बार इन सभी मुख्यमंत्रियों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार हम जो देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि राज्य का बेड़ा हम पूरी तरीके से उठाएं, और इसी बीच जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसको, अंतरकला को हम जल्द खत्म करने की कवायद तेज करें। आज देखने वाली बात होगी, आज के मीटिंग के बाद, मतलब आज जो मीटिंग अभी चल रही है राजधानी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में, जहां पर सभी दिग्गजों की एंट्री हो चुकी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। अब इन तीनों की आपसी लड़ाई, अंतरकला कह लीजिए, ये खत्म होता है कि नहीं, मीटिंग के बाद जरूर पता लग जाएगा। हालांकि विपक्ष लगातार सीएम योगी पर कमेंट कर रहा है और कह रहा है सीएम योगी की कोई गलती नहीं है, गलती बीजेपी के आलाकमान यानी कि प्रधानमंत्री और अमित शाह की है। उन दोनों को ही सीएम योगी रास नहीं आ रहे। हालांकि बार बार पीएम मोदी ने सीएम योगी के पीठ को थपथपाकर यह दिखा दिया है उनका अति आत्मविश्वास है और ये बरकरार रहेगा। तो आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि इस बार जो डिक्लेरेशन हो गया है कि 27 का चेहरा सीएम योगी ही रहेंगे, ये बीजेपी की सबसे बड़ी सूझबूझ है? जरूर कमेंट के जरिए हमें अपनी राय रखिए। शुक्रिया।